नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे वाला में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जुलाई 2025 में जो डीए आपका डीएनएस अलाउंस जो सरकार की तरफ से मिलने वाला है, जो बढ़ने वाला है, उसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन कितना परसेंट यहाँ पर बढ़ेगा, इसके बारे में यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं और एक आर्टिकल यहाँ पर आया हुआ है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, कितना डीए आपका बढ़ने वाला है और जो है किस प्रकार से क्या रहने वाला है, किस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो सरकारी कर्मचारी होता है उनका जो साल में 3 बार जो है उसके जो वेतन में वृद्धि होती है। जैसा कि एक बार तो उनका इंक्रीमेंट लगता है, तो किसी का इंक्रीमेंट जो जनवरी में लगता है, किसी का जुलाई में लगता है। ये उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर है कि किस महीने में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जो कि दोस्तों लगभग 3% होता है। 3% इंक्रीमेंट उनका लगता है बेसिक में। उसके बाद दोस्तों जनवरी और जुलाई साल में 2 बार जो है डीए जो डीएनएस अलाउंस है वो आपका बढ़ाया जाता है सरकार की तरफ से। और जो पेंशनर हैं जिनके जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके लिए डीआर दोस्तों होता है, डीएनएस रिलीफ होता है। तो डीएनएस रिलीफ उनकी तरफ बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, ये चीज़ एक ही होती है। जो पेंशनर है उनके लिए इसको डीआर बोला जाता है। और जो अभी प्रेजेंट में एम्प्लॉय हैं जो कि वर्क कर रहे हैं और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए इसको डीएनएस अलाउंस बोला जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर एक आर्टिकल आप देख सकते हो कि खाने पीने की चीज़ें एक साल में 1.76% सस्ती हुई है। इस ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, एक होता है सीपीआई इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऐसे 3-4 इंडेक्स होते हैं जो इंडेक्स की जो कि जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती है और जो मिनिस्ट्री मंत्रालय की जो रिपोर्ट आती है उसमें यहाँ पर बताया जाता है कि कितना सीपीआई रहने वाला है, कितनी महंगाई दर यहाँ पर बढ़ी है। उसी के अकॉर्डिंग है आपका जो डीएनएस अलाउंस है उसकी कैलकुलेशन की जाती है, कितना परसेंट डीए आपका बढ़ाया जाता है। दोस्तों, डीए जो है मैं आपको बता दूँ 4 ± 2%। जी हाँ दोस्तों, जो एवरेज है वो 4% का एवरेज है। 4% से यानी कि 4% से 2% कम जाता है, यहाँ पर बढ़ाया जाता है। यानी कि 2% से लेकर 6% तक ही आपका डीए यहाँ पर बढ़ाया जाता है। मिनिमम 2% है और मैक्सिमम 4-6% ही डीए आपका यहाँ पर बढ़ाया जाता है। ऐसा जो कि यहाँ पर है। तो 8 साल में सबसे कम बड़ी खुदरा महंगाई है, लुढ़कते लुढ़कते 2% से भी नीचे आ गई हैं। तो ये दोस्तों, जैसे कि आपको रियलिटी बैकग्राउंड तो पता है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है और क्या हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पर जो ऑफिशियली डेटा है सरकार तो उसी को मानेगी। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बता रखा है कि 2025 में ऐसे घटी महंगाई दर। यहाँ पर ऑफिशियली जो डेटा है आर्टिकल की तरफ से वो यहाँ पर दे रखा है कि आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, जीरा, चिकन जो भी हैं यहाँ पर जो कभी कमोडिटी हैं, डेली बेस कमोडिटी हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर बता रखा है। आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त करके डिटेल में पढ़ सकते हो कि क्या यहाँ पर जो है इसके बारे में डिटेल्स में बता रखा है। हालांकि यह खर्च अब भी जेब पर भारी है। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल चीज़ तो ये है कि जो जितना भी खर्च है वो जेब पर तो भारी होता ही है, चाहे वो आपको कागज़ में कैसे भी दिखाया जाए कि जो कि महंगाई में आई नरमी है और जो है महंगाई कम बढ़ी है। ऐसा कुछ भी जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसमें वहाँ पर होता नहीं है, बाकी यहाँ पर बता दिया जरूर जाता है। दोस्तों, तो महंगाई के मोर्चे पर जुलाई 2025 में यहाँ पर राहत मिली है और पिछले महीने देश में जो महंगाई है वो 1.5% पर आ गई है। जून 2017 यानी कि पिछले 8 साल का यहाँ पर रिकॉर्ड देखा जा रहा है। और खुदरा महंगाई 2.1% यहाँ पर जून में बढ़ी है। 2019 के बाद पहली बार है कि ये 2% से नीचे आई है और लगातार 6वां महीना है जब 4% नीचे आई है। ऐसा यहाँ पर दोस्तों बता रखा है डिटेल्स में आप देखते हो। स्पेशलिस्ट का यहाँ पर क्या कहना है कि बेस इफेक्ट के कारण महंगाई से राहत मिली है और जो दाल और सब्जियाँ हैं उनमें घटने से खाद्य महंगाई दर लगातार दूसरी बार घटी है। जुलाई में खाद्य महंगाई दर 1.76% रही है, जो जून में 1.0%। हालांकि खाद्य तेल के बाद फल की ऊँची कीमतें चिंता की वजह। तो यहाँ पर ऐसा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप देख सकते हो कि क्या यहाँ पर जो है बता रखा है और यहाँ पर रेट भी बता रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर मोटी मोटी जो बात है वो शॉर्ट में आपको एनालिसिस करके मैं बता देता हूँ कि जो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो तो वैसे बढ़ रहा है, लेकिन जो यहाँ पर है जो सीपीआई इंडेक्स है वो यहाँ पर कम ही रहने वाला है। अभी इसका ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इन सभी के बारे में जहाँ तक कयास लग रहे हैं समझ में आता है कि मिनिमम 2% डीए तो आपका बढ़ने वाला ही है, क्योंकि पिछली बार आपको पता है कि 3% डीए यहाँ पर बढ़ाया गया था। और दोस्तों, यही जो डीए हैं आपको पता होगा, जो एमएलए जो होते हैं, सांसद होते हैं, उनका जो डीए है डीएनएस अलाउंस वो आपको पता है कितना बढ़ाया गया था? 24%। जी हाँ दोस्तों, सांसद का जो डीए है 24% बढ़ाया गया था। तो वो आप समझ सकते हो कि क्या जो है पॉलिटिक्स यहाँ पर रहने वाली है। तो आप मान के चलिए कम से कम 2% आपका डीए तो बढ़ने वाला ही है दोस्तों। बाकी जैसे इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा हम आपको बता दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक लिए आप कमेंट में बताइएगा आपका क्या इसके बारे में सजेशन है।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।